बहुत लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि सर आप स्टॉक ऑप्शन को ज़्यादा ट्रेड क्यों करते हो और क्यों नहीं आप इंडेक्स को ज़्यादा ट्रेड करते हो। देखो ट्रेड करने के लिए ना क्या होता है कि ट्रेड करना और ट्रेड को देना दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो इंडेक्स भी ठीक है और स्टॉक ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन होता क्या है ना कि स्टॉक ऑप्शन को अगर आप ट्रेड करते हो ना तो उसमें मैक्सिमम डे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें ये होता है कि उसमें मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। जैसे कि कोई भी स्टॉक हो, इतने सारे स्टॉक हो जाते हैं ना कि उसमें से 2, 4, 5, 10 तो चले ही जाते हैं और उसमें से आपको बस एक चूज़ करना होता है। और इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि उसमें बड़े प्रॉफ़िट मिलते हैं। जैसे कि आज का ही जो ट्रेड है ना, आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ डिटेल में कि कैसे हम लोगों ने इसको ट्रेड किया है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम ना बड़े प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज का जो कैपिटल अगर हम लोगों ने जो भी इसमें यूज़ किया होगा या फिर अगर आप जो भी यूज़ करोगे ना, उसमें आपको 50% तक का रिटर्न मिला है और वो भी वन में मिला है। आप ये नहीं कह सकते कि बीच में आप निकल गए, ब्रेक कर दिया। वो सारी चीज़ मैं बताता हूँ और कैसे हम लोगों ने ये ट्रेड अपने क्लाइंट्स को दिया और उन्होंने कैसे इसको ट्रेड किया, क्या गाइडेंस मिली, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करना वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। देखो सबसे पहले मैं हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखो ये क्या है, ये फेडरल बैंक का चार्ट है। 220 का कॉल ऑप्शन है और इसको हम लोगों ने ट्रेड किया था। अब सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि फेडरल बैंक ही क्यों? मार्केट में तो इतने सारे स्टॉक हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने इसको क्यों चूज़ किया, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ और इसके पूरे मोमेंटम को भी मैं आपको समझाऊँगा, जिससे कि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है ना, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो, फेडरल बैंक का क्या था ना कि फेडरल बैंक का रिज़ल्ट था, कब था? फ्राइडे को। फ्राइडे को अगर मार्केट में इसका रिज़ल्ट था, तो ये मूवमेंट कब कर सकता है? सैटरडे या संडे को, फ्राइडे को शायद क्लोजिंग होने के बाद इसका रिजल्ट आया, ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फ्राइडे को ही इसका रिजल्ट आया है, ठीक है? सैटरडे संडे हॉलिडे था और आज मंडे है, ठीक? तो मंडे को ना ये स्टॉक मेरे पास पहले से ही रडार पे था, ठीक है? और अगर मैं आपको एक बार चार्ट पर लेकर के चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करता हूँ और जो सेक्टर वाइज़ होते हैं ना, वो मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ, ठीक है? तो मॉर्निंग में अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो, ये पीएसयू बैंक्स है और ये प्राइवेट बैंक है। दोनों में बहुत ही अच्छी बाइंग थी। अगर मैं इसका चार्ट खोल के दिखाऊँ तो ये प्राइवेट बैंक का तो खुला हुआ है, ऊपर गया था, नीचे आया था और यहाँ से एक अच्छी रैली हुई थी। बट पीएसयू बैंक्स मतलब क्या होता है? जो छोटे बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक में ज़्यादातर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, लेकिन इसको आप ट्रेड करोगे ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसको हिलाने-डुलाने के लिए बहुत ही बड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये दोनों बिग बुल हैं। बिग बुल मतलब बहुत ही हाई वेटेज के रखते हैं आप अपने इंडेक्स में, तो इनको ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आपको ट्रेड करना है छोटे स्टॉक्स हो, मतलब जिनका वेटेज कम हो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि उसमें मूवमेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो देखो ये एक रीज़न हो गया। पीएसयू बैंक देखो अभी 3% डंप है, राइट? देखो, इसमें कहीं से कोई भी दो राहें नहीं है कि इसके जो भी स्टॉक्स होंगे ना, वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट करेंगे। चार्ट देख कर के ही आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या था? पहला रीज़न ये था कि पीएसयू बैंक से अच्छी बाइंग थी, ठीक है? सेकंड रीज़न क्या था? सेकंड रीज़न क्या था कि फेडरल बैंक में जो है ना, आप चाहो तो इस तरीके से आप अपने जो आपका जो भी डीमैट अकाउंट होगा ना, उसमें आप इस तरीके से लगा सकते हो। अगर आपको स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे ना इन चीज़ों को देख करके भी एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ, यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, ठीक है? सेकंड चीज़ क्या हो गया कि फेडरल बैंक मैंने चूज़ क्यों किया? क्योंकि फेड एक तो पीएसयू बैंक में अच्छी बाइंग है, सेक्टर में पूरे। और फेडरल बैंक में क्या हो रहा था ना कि फेडरल बैंक में अगर आप रिज़ल्ट आया जैसे कि मैंने बताया, और रिज़ल्ट इसका बहुत ही अच्छा आया था, ठीक है? अब यहाँ पे समझो कि कैसे ट्रेड किया जाता है। देखो, रिज़ल्ट अच्छा है, बुरा है, मार्केट के ओपन होते ही हम उसमें इन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी-कभी क्या होता है कि अच्छे रिज़ल्ट के बाद भी स्टॉक जो है वो क्रैश कर जाता है या बहुत ही अच्छा फॉल कर जाता है, और खराब रिज़ल्ट के बाद भी ना कभी-कभी ये ऊपर चला जाता है। ये इंडियन मार्केट में ऐसा होता है। इंडियन या पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आपको अपनी एनालिसिस करनी है और आपके अपने हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ठीक है? तो देखो फेडरल बैंक क्या हुआ कि फर्स्ट 5 मिनट देखते हैं। फर्स्ट 5 मिनट हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, ठीक है? अब ये इतना फास्ट मूवमेंट था ना कि हम लोग इसमें ट्रेड कर नहीं सकते थे, ठीक है? क्योंकि यार 2-3 मिनट में आप कैसे ट्रेड को एनालिसिस करोगे, समझोगे, वहाँ पे ट्रेड को कैसे दोगे, ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आपको वेट करके ट्रेड करना चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी लोग कैसे ट्रेड करते हैं उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, सबका अपना-अपना स्टाइल होता है, ठीक है? तो फेडरल बैंक का जो चार्ट है फर्स्ट 5 मिनट का देखो कितना बुलिश कैंडल बना, ठीक है? एक रेड कैंडल बनी, ठीक है? यहाँ पर। अब क्या हो रहा है ना कि अब अगर इसको नीचे जाना था ना, तो ये
इस रेड कैंडल के बाद जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो इस हाई को ये ब्रेक नहीं करता। कौन से हाई को? ये जो फर्स्ट कैंडल का हाई है ना, फर्स्ट 5 मिनट का, इसके हाई को ये ब्रेक यहाँ पे करता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ब्रेक करते वक्त क्या होता है ना कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड क्यों नहीं लिया, अब आप ये समझो। सबसे पहले आप ये चीज ध्यान में रखो कि ये जो स्टॉक है ना, इसका रिजल्ट आया था, इसीलिए नीचे से इतना मूवमेंट होने के बाद भी ना मैं इसमें बना रहा, मेरी नज़र इस पे बनी रही। अगर नॉर्मल डे होता, इसका रिजल्ट नहीं आया होता और ऐसे ये मूवमेंट करता ना, तो इतना मूवमेंट हो जाने के बाद मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करता। ऐसा क्यों? छोटा स्टॉक है ना, 200 रुपए का ये स्टॉक है। 200 रुपए का अगर यहाँ ये शुरुआत में ही अगर ये 7-8 पॉइंट का मूव कर जाता है, तो फिर इसमें बचा क्या, राइट? लेकिन यहाँ पे न्यूज़ है, यहाँ पे ट्रेडिंग का जो मोमेंटम है वो बहुत अच्छा है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा। लेकिन फिर जो ये रेड कैंडल बनी, ऐसे तो भाई यहीं पे बनती, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक कैंडल का वेट किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो बहुत ही बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि बायर लोग का यहाँ पे पेट भर गया होगा, ठीक। और वो लोग तुरंत यहाँ पे बाइंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी मुश्किल है। और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा ना, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस कट सकता है, ये ठीक है। लेकिन ऐसा चांसेस होता है कि जब स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट हो जाता है ना, तो वो स्टॉप लॉस कट करके ना फिर ये रिवर्स होके फेल हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वेट किया और इस जगह पर मैंने यहाँ पे ट्रेड को लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये स्टॉक का चार्ट है, करेक्ट। अब स्टॉक में चार्ट आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो मूवमेंट बड़ा निकल गया, आपने छोटा मूवमेंट कैच किया। भाई ऐसा ही होता है ना, आप एकदम बॉटम में बाई करके टॉप पे तो सेल नहीं कर सकते, आपको छोटा पार्ट लेके चलना है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में घुसोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी अहमियत है। हम लोग अगर ऑप्शन के चार्ट को देखेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेड कहाँ दिया अपने क्लाइंट्स को, हम लोग वो देखते हैं एक बार के लिए। देखो ये फेडरल बैंक का है, 220 का कॉल ऑप्शन है, 715 पे हम लोगों ने दिया था। स्टॉप लॉस जो है वो 6 रुपए 50 पैसे का है। टारगेट 815, 850 और 9 रुपीज का, ठीक है। यहाँ पे टारगेट तो पूरा हिट हुआ, इवन टारगेट से ज्यादा ही हिट हुआ है। 5000 का लॉट है ना। अब आप समझोगे यहाँ पे गेम कैसे होता है। यहाँ पे टाइमिंग हम देख लो 9:59, ठीक है। मतलब कि 9:59 पे हम लोगों ने इसको ट्रेड को दिया था। अगर हम लोग चलते हैं 9:59 के, एक सेकेंड, 1 मिनट पे हम लोग चलते हैं, तो आपको ये चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी, करेक्ट। 9:59 कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ना, एग्जैक्टली इस जगह पे 9:59। और यहाँ का प्राइस कितना है? 6 रुपया 50 पैसा आपको यहाँ पे इस जगह पे दिख रहा होगा, ठीक। अब इसके हाई पे हम लोगों ने यहाँ पे बाई किया 7 रुपीज 15 पे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये अफ़सोस नहीं करना है कि अरे मैं यहीं पे बाई कर लेता, यहीं पे बाई कर लेता, ऐसा नहीं होता है भाई। चीज़ों को समझना पड़ता है, मोमेंटम को देखना पड़ता है। आप सीधा किसी चीज़ को देख कर के बाई और सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अ, यहाँ पे हम लोगों ने बाई किया जैसा कि मैं बता रहा था। अब यहाँ से देखो, जैसे ही यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम हुआ, ये कंटिन्यू वन वे जा रहा है ना? अब देखो कंटिन्यू वन वे जा रहा है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर इतना कौन होल्ड करता है प्रॉफिट में? भाई अगर वन वे जा रहा है तो आप इसको क्यों नहीं होल्ड करोगे? आपको डर तब लगना चाहिए ना जब वहाँ का मोमेंटम जो है वो वन वे चल रहा है, लेकिन मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, राइट? या फिर वहाँ से करेक्शन आ रही है और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तभी आपको डर लगेगा ना। लेकिन अगर आपका ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में है और वो सीधा वन वे की तरफ मूव कर रहा है, तो आप वहाँ पे क्यों रुकोगे? यही तो साइकोलॉजी है ना, इसी चीज़ को तो समझना है ना। अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न का बात करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं एक बार के लिए। देखो, 1 सेकंड, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेटर। ओके, 5000 का लॉट है। अब आप समझो यहाँ पे कितना हुआ 5000, और हम लोगों ने बाइंग कितने पे दिया था? 7.15 पे, करेक्ट? 7.15 पे हम लोगों ने बाइंग को दिया था, ठीक है। कितने रुपए का कैपिटल यूज हो रहा है? सिर्फ एक लॉट में मैं बता रहा हूँ। अगर हम लोग एक लॉट को लेकर के चलेंगे तो 35,750, यानी कि 35,000 रुपए का कैपिटल यहाँ पे यूज हुआ है, करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को प्रॉफिट कितना मिला। प्रॉफिट हम लोगों को कितना मिला है? 715 पे बाई किया था और 1040 तक गया था, यानी कि 3 रुपए 25 पैसे का हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, है ना, 5000 पे चलेंगे, ओके। एंड 3 रुपए 25 पैसे हम लोगों को यहाँ पे मोमेंटम मिला, ओके। तो 16,250 रुपए का प्रॉफिट, समझ में आ रहा है?
50% का रिटर्न है इन अ सिंगल ट्रेड। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपए का भी प्रॉफिट बुक करोगे तो भी भाई बहुत है। आप एक दिन की बात हो रही है यहाँ पे, मंथली रिटर्निंग की बात नहीं हो रही है। लोग यहाँ पे मंथली 2%, 4%, 5% के लिए काम करते हैं और उसमें भी बड़ी मेहनत लगती है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड में आपको यहाँ पे 50% का रिटर्न मिल रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आप इसको आराम से होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि आप चार्ट को देखोगे ना, आपको समझ में आएगा यहाँ पे कंटिन्यू ये वन वे जा रहा है, कहीं पे मोमेंटम ब्रेक ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ट्रेड को आप क्यों नहीं होल्ड करना चाहोगे? समझ रहे हो? तो यही चीज़ें हैं, ये मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया है कि क्यों मैंने इसको सिलेक्ट किया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, थोड़ी चीज़ों को समझनी पड़ती है। या तो आप खुद से ट्रेड करो, चीज़ों को देखो, समझो, सीखो, या फिर अगर आपको ट्रेड चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हो। बहुत तो बोलते हैं कि आप ट्रेड क्यों दे रहे हो, ट्रेड क्यों दे रहे हो? ये सेबी का भाई, सेबी का लाइसेंस है हम लोगों के पास, इसीलिए हम लोग ट्रेड देते हैं और हमारे क्लाइंट्स हैं जो भी हैं, उनको हम लोग इसी तरीके से ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। तो दिवाली के दिन इतना अच्छा अगर प्रॉफिट मिल जाए तो बात ही क्या है, बड़ा ट्रेड हम लोगों को मिल गया और हम लोगों ने एक ही ट्रेड किया क्योंकि अभी 2 दिन मार्केट में हॉलिडे है। प्रॉफिट को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रॉफिट को कमाना, राइट? तो बड़े प्रॉफिट बनाने हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अभी कॉल कर सकते हो, नीचे आपको नंबर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके जॉइन कर सकते हो। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।